महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, बेस्ट फीमेल प्लेयर एंड बेस्ट मेल प्लेयर चुने जाते हैं। तो इस साल के लिए मैं थी। नेशनल गेम्स जो ये साल उत्तराखंड में हुए, हम लोग की टीम सेकंड टाइम। अभी भी शेड्यूल वैसा ही, कॉलेज था, 6:30 आती थी, 7 o'clock को ग्राउंड पे होती ही थी मैं। मुझे याद है मेरा पहला दिन आफ्टर कोविड, मैं रोप पे चढ़ी, मुझे पैर पे पूरा छिल गया था। मैं ना स्टेट को सिलेक्ट हुई थी, नेशनल को तो गई नहीं, पर मैं स्टेट को भी नहीं सिलेक्ट हुई थी। मेरे कोचेस ने 6 to 7 आवर्स मेरी प्रैक्टिस ली है तभी। मैं यूनिवर्सिटी के नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, तीनों को सिलेक्ट हुई थी, तीनों में गोल्ड था। रिसेंटली आई सॉ न्यूज़ अबाउट यू, तो ज़रा बताइए, आपके बारे में बताइए, क्या वो न्यूज़ था, हमारे ऑडियंस के लिए बताइए। रिसेंटली यू वर इन न्यूज़, हाउ एंड व्हाई? सो अभी ये साल का मुझे जिला क्रीड़ा पुरस्कार मलखाम के लिए मिला। ओके। सो वो एवरी ईयर होता है, और उसमें कैसे होता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड है। सो उसमें सब खेल के एप्लीकेशंस आते हैं, सब लाइक एथलीट्स के आते हैं। उसमें से बेस्ट फीमेल प्लेयर एंड बेस्ट मेल प्लेयर ऐसे 2 चुने जाते हैं। तो इस साल के लिए मैं थी। ओके, बट आई सॉ कुछ नेशनल चैम्पियनशिप भी आपने जीता है। या उसी सेम दिन मैं नेशनल्स के लिए भी निकली थी। नेशनल गेम्स जो ये साल उत्तराखंड में हुए, वहाँ पे मैं थी। हम लोग की टीम सेकंड आई महाराष्ट्र। ओह वाओ। या सो मलखम यू प्ले। या मलखम इतना पॉपुलर नहीं है, थोड़ा बताओगे ऑडियंस के लिए, क्या मलखम क्या होता है? अभी लाइक मलखाम बाजीराव पेशवा के टाइम से चालू हुआ था। सो बाजीराव पेशवा के कोर्ट में बाळंबट्ट दादा देवधर नाम के एक पर्सन थे। और उनके टाइम एक दिन था कि निज़ामी रेसलर्स आए थे, गुलाब एंड अली नाम के। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि उनके साथ रेसलिंग करने को। सो लुकिंग एट द रेसलर्स अली एंड गुलाब, वो जो बाजीराव पेशवा के कोर्ट में जो 52 रेसलर्स थे वो डर गए थे एंड दे डिनाइड। अच्छा, इतने ह्यूज थे क्या सब? हाँ, 52 रेसलर्स ऑफ इंडिया डर गए? बाप। दे वर ऑलमोस्ट 6.5 to 7 feet tall एंड थे, बॉडी से भी अच्छे थे। बट इज्जत रखने के लिए बाळंबट्ट दादा देवधर ही स्टेप्ड फॉरवर्ड। उन्होंने 10 to 12 days मांगे पेशवा जी के पास कि मुझे ट्रेनिंग के लिए थोड़े दिन चाहिए। ही वेंट टू हिज होम टाउन कोठुरे। उनकी गॉडेस थी सप्तशृंगी देवी, उनकी उन्होंने पूजा की थी। तो उन्होंने ऐसे गाइड किया कि आप हनुमान जी की पूजा करें, वो रेसलिंग के गॉड है, लाइक उनको माना जाता है। बराबर। तो हनुमान जी की पूजा करते करते वो एक दिन सपने में आए उनके। उन्होंने दिखाया कि एक वुडन पोल था, उस पे उन्होंने कसरत करके दिखाई। तो उन्होंने वो याद रख के नेक्स्ट दिन से वैसे ही वुडन पोल लिया और उस पे करने लगे, और वैसे मलखम का जन्म हुआ। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। या और उसके बाद वैसे ही चलते चलते, पहले मलखम को सिर्फ ऐसे एज ए रेसलिंग टूल माना जाता था, और उसके बाद मलखम पे भी लोग करने लगे, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मलखम वाज फाउंडेड। ओके, इज इट ऑफ द शेप ऑफ दैट मुगदल, ऐसा उससे आया है क्या? हाँ, सेम शेप। बट अभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे अभी जैसे चलते जा रहा है, तो हाइट भी उसका थोड़ा बड़ा होता है। लाइक अभी रोप मलखम भी आया है। पहले वेताचा रोप, वेत का रोप होता था, अभी थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का रोप होता है। ऑल्सो हैंगिंग मलखम होता है, टांगता मलखम बोलते हैं उसको। सो सेम पोल मलखम का स्ट्रक्चर ही होता है, बट इट इज हैंग्ड ऑन अ चेन, और वो ही हैंगिंग मलखम पे करते हैं। सो दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ मलखम। सो रोप मलखम इज सेपरेट, वुडन वाला जो है, जो पोल नीचे रहता है, हाँ, और उस पे हैंग होके करते हैं, वो एक है। और एंड हैंगिंग मलखम। So this pole is hanging. Pole itself is hanging. Yeah. Oh wow. So these are 3 types which are like going on in the competitive zone right now. आज मुंबई में मलखम किसी ने लाया, तो वो मेरे सर के सर श्री दत्ताराम दुदम सर, उन्होंने मलखम को मुंबई उपनगर, लाइक मुंबई सबब में इंट्रोड्यूस किया, उसके सेंटर्स खोले, और वैसे मुझे इंट्रोड्यूस हुआ मलखम उनके वजह से। ओह
दैट्स अ नाइस स्टोरी. या और इतना बैकग्राउंड तुमको पता है. आई मीन योर सर स्टार्टेड, आई मीन जब वो स्टार्ट करते हैं तब किसी को लेते हैं तब ये स्टोरी बताते हैं या यू आर नो इंटरेस्टेड? लाइक अभी बचपन से सुनते ही आ रहे हैं. हम लोग का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोग ने लाइक मैं जब भी छोटी थी तब से लाइक यूट्यूब चैनल में देखती आ रही हूँ हम लोग का. तो उस पर हम लोग के कोचेस ने वो स्टोरी डाली थी पूरी. Okay, तो वो okay. मैंने तभी नरेट कर रहे थे, तभी मैंने सुनी थी पहली बार. हाँ, और हाँ, हाँ, मेरे कोचेस की वजह से मुझे इतना नॉलेज आया है. एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 9 years old. ओह सो अर्ली. या मेरे पेरेंट्स को इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, ओके. तो उन लोग ने बहुत ढूंढा था मेरे लिए कि कहाँ पे डाले, आसपास था. और फिर मेरे रिलेटिव्स हैं, उन लोग ने ढूंढा. और तभी मेरे कोचेस आशीष देवल, संचिता देवल, अभिषेक देवल, इनका नाम सजेस्ट किया. क्योंकि मेरे टाइम पे वो खुद भी खेल रहे थे, वो तीनों भी नेशनल प्लेयर्स हैं. ओके. सो उनका नाम बहुत जाना पहचाना था तभी, इसलिए उनको रेकमेंड किया और मैं उनके पास प्रैक्टिस करना चालू की 9 साल से. सो उनके माइंड में पहले से मलखम भी था, ऐसा नहीं कि कोई और स्पोर्ट खेल के यू स्टार्टेड विद मलखम? नो, माय फर्स्ट गेम वाज मलखम. अभी मलखम इज एट नेशनल लेवल? यस, इंटरनेशनल पे भी पहुंच गया 2019 में. ओह इज इट? या अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स हो रहे हैं अभी, मतलब कॉम्पिटिटिव गेम्स हो रहे हैं? यस, अभी फर्स्ट मलखम की वर्ल्ड कप 2019 में हुई, जो Oh, इंडिया is it? में ही थी. हाँ हाँ. सेकंड थोड़ा कोविड के बाद, कोविड में 2 साल कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए. उसके बाद 2022 में सेकंड वर्ल्ड कप हुई, जो भी इंडिया में ही थी. Okay. और ऐसे मलखम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए. So first was also in India. या And which countries are, I mean Asia Pacific region countries are नो यूएस, participating? जर्मनी, पोलैंड, इटली, जापान. Okay. एक्चुअली का रियलिटी ऐसी थी कि इंडिया से जन्म हुआ था मलखम का, पर इटली एंड जापान की टीम फर्स्ट और सेकंड आई थी गर्ल्स में. Oh my एंड इट God. वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस. मैं तो छोटी थी, लाइक मैं 15 साल की थी, पर मैं देखने गई थी कंपटीशन. और वो लड़कियां बहुत, मतलब बहुत लाइक वो जिम्नास्टिक्स का बैकग्राउंड था उनका, तो वो बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत अच्छे से. हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो कंट्रीज में स्पोर्ट्स काफ़ी डेडिकेटेडली लोग करते भी हैं और बहुत ज़्यादा Yeah. उसमें फोकस भी होता है. इंडिया में ठीक है, विल कम टू दैट. या तो पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है इंडिया में, यस और बॉयज एंड गर्ल्स बोथ पार्टिसिपेट यस ऑन इक्वली. आई मीन कि गर्ल्स कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ? अभी तो अभी के सिचुएशन में तो इक्वल है. सिर्फ बॉयज़ का कैसे है कि बॉयज़ को मैंने जो 3 apparatus बोले ना, वो तीनों बॉयज़ को कंपलसरी होते हैं. बट फॉर गर्ल्स इट इज़ ओनली पोल एंड ओनली रोप. Okay. So Yeah. hanging is not compulsory No, for no, no. girls. Okay. In competitive. Yes, and competitive level. So in this, where do you practice? What is that place? I practice at Borivali Sports and Cultural Center. Okay. It's in Mumbai, Borivali West. So वो हमारे अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तभी एक ही सेंटर था, बट मेरे कोचेस ने अभी बहुत एक्सपैंड करके 5 centers ओपन किए हैं खुद के. So across Mumbai. नो अक्रॉस मुंबई, बोरिवली एंड दहीसर के रीजन में. Okay. बट मलखाम दहीसर से लेके दादर तक आपको एवरी स्टेशन पे मिलेगा. सॉरी, उसके सेंटर्स एवरी स्टेशन पे मिलेंगे. Okay. एंड वहाँ पे उतना ही कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस लिया जाता है. ऐसे नहीं कि लाइक समर कैंप्स लेके थोड़ा फन एक्टिविटीज़ लेके छोड़ देते, ऐसे नहीं. एवरी सेंटर में कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ही सिखाते हैं. और इसलिए आज मुंबई सबर्ब में इतने नेशनल प्लेयर्स हैं. एक्चुअली कहा जाए तो मुंबई सिटी में फर्स्ट अर्जुना अवार्ड ही है मलखाम की, हिमानी परब. और चेंबूर से सागर उवाड़कर नाम के जो एथलीट है, वो फर्स्ट मेल अर्जुन अवार्डी है मलखाम के. और इनको एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड कप मैंने जो बोला, उसके बेसिस पे ही इनको अर्जुन अवार्ड मिला. एंड दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मलखाम, बिकॉज अभी से बहुत मलखाम ने स्टार्ट से बहुत स्ट्रगल किया है. लाइक खो खो, कबड्डी, अभी रिकॉग्निशन मिलते जा रहा है उनको. वैसे they are so old in national level. तो मलखाम उनके पीछे पीछे ही आते जा रहा है अभी. आवर मेन गोल इज ओलंपिक्स, बट ओलंपिक्स के भी बहुत क्राइटेरिया होते हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं. इवन माई कोच आशीष देवल, ही इज़ द लाइक मेंबर ऑफ एशियन कमेटी जो मलखाम की है, जो इस साल 2025-26 में अभी चालू है उनके प्रोसीजर एशियन चैम्पियनशिप लेने के मलखाम के, बिकॉज दैट इज़ वन क्राइटेरिया फॉर ओलंपिक्स.
जाने के लिए. सो अभी योगा 2036 के ओलंपिक्स में इंक्लूड किया है. 2036 ओह सो इतना लॉन्ग प्रोसीजर है. सो लाइक मलखाम को अभी से थोड़ा हम लोग ने प्रमोट किया. ये सब गेम्स अभी से चालू हुए तो वो जाके उसके नेक्स्ट ओलंपिक्स में so by the इंक्लूड time होगा. then you will become coach, a big name in India. Yeah, I probably. wish I could have played, but अगर एज क्राइटेरिया होगा तो मैं अभी भी खेलना चाहूंगी ओलंपिक्स में अगर मलखाम गया तो. right there must be some age criteria ना Yeah, कुछ yeah, होता है yeah. normally, but maybe you will represent India as a coach or a team that lead. is my whatever. dream. Great. So is it grueling than I mean normal gymnastic, or it is same the efforts that are required physically grueling है या similar है? एक्चुअली जिम्नास्टिक्स का थोड़ा अलग होता है. लाइक रिक्वायरमेंट्स मलखाम के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं. मलखाम में कैसे लाइक हेड टू टो पूरा बॉडी यूज करना पड़ता है. जिम्नास्टिक्स का मुझे क्राइटेरिया नहीं पता. But which sports it is comparable? Is it comparable with wrestling or is it comparable with? इट इज़ मोर कंपेयर्ड टू लाइक जिम्नास्टिक्स एंड योगा का थोड़ा मिक्सचर बोला जा सकता है. Okay हाँ. एंड एक रेसलिंग को बीच में रख के जिम्नास्टिक्स और योगा लाया तो वो तीनों का ऐसा मिक्सचर है. बिकॉज स्टार्ट रेसलिंग से हुआ था और फिर उस पे योगासन फिर जिम्नास्टिक्स एलिमेंट उस पे ट्राई किए ऐसे. So you need the strength that is required in this wrestling, and you need flexibility that is required in yoga and gymnastics. Yeah, excellent. So I am talking in this much detail क्योंकि बहुत सारे लोगों को मलखम नाम भी पता नहीं होगा. बहुत सारे हैं अभी भी इंडिया में, इवन यंगस्टर्स को भी नहीं पता होगा. मेरा छोटा बेटा है और वो जाता था जिम्नास्टिक क्लास में, तो वहाँ पर उनके सर भी मलखम सिखाते थे, इसलिए मुझे पता है. एंड ही इज़ अ वेल नोन नेम इन ठाणे, मिस्टर योगेश. हिज नेम इज़ ऑल्सो योगेश. So that's how I know about Malkham. Okay. But yes, it is a very interesting sports. I mean, focus, strength, flexibility, everything, सब कुछ चाहिए उसके लिए. सब कुछ चाहिए. Nice. So how do you find time balancing your studies and sports? एक्चुअली अभी 9 साल से करती आ रही हूँ तो मेरा शेड्यूल बन गया था कि लाइक सुबह स्कूल जाना है, दोपहर को पढ़ाई करना है, शाम को एक टाइम था कि मैं लाइक खेलती थी सोसाइटी में. पर जब से मैंने मलखाम चालू किया मुझे सोसाइटी वगैरह कुछ पता ही नहीं था. 6 बजे की मैं ग्राउंड पे जाती थी, 9 बजे घर पे आती थी, होमवर्क करने का, सो जाने का, नेक्स्ट डे स्कूल उठ के जाने का. मन होता है वो खेलने का या अभी इसी में इंटरेस्ट है, यही इसी में मजा आ रहा है? नहीं अभी ये मेरे दिमाग में शेड्यूल ही बन गया है. मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है. पढ़ाई और मलखाम इतना ही था पहले से. सो ऐसे था ही नहीं कि और कहीं जाने का इच्छा, लाइक इंटरेस्ट भी नहीं था. शाम होते ही मुझे उधर जाने का मन, लाइक यंगस्टर थे तभी कैसे वो जज्बा था जाने का कि यार कुछ नया सीखना है. अभी भी वो जज्बा है, इसलिए वो अभी मैं करते आ रही हूँ. इसलिए मेरा पूरा अभी भी शेड्यूल वैसा ही है. कॉलेज था, सेम कॉलेज अभी शाम का होता था तो भी 6:30 आती थी, 7 o'clock को ग्राउंड पे होती ही थी मैं. Awesome. And what are you studying? So I graduated with a BMS degree. Okay. Bachelor's in Management Studies with a specialization in finance. Oh, yeah. Nice. So studies भी अच्छा खासा balance किया हुआ है तुमने. Yes. And what do your parents do? So my father is a businessman. He owns a printing press, and my mom is a corporate employee. Okay. Yeah. So they are equally supportive? Yeah, totally supportive. मेरे competitions में like 10 साल की थी तब से मैं स्टेट कॉम्पिटिशन्स खेलती आ रही हूँ. वो एवरी कॉम्पिटिशन को मेरे साथ आते थे. मेरे मॉम को पहले डर लगता था देखने को मेरा परफॉर्मेंस, पर मेरे पापा उतना ही इंटरेस्ट लेके मेरे परफॉर्मेंस के टाइम आते थे, वीडियो निकालते थे, फिर सबको दिखाते थे घर पे जाके. सो दोनों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है मेरे करियर में. क्योंकि नॉर्मली क्या बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप का रहता है नहीं ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले. बट जैसे इंडिया में स्पेशली 9th-10th में आ गए, नहीं अब बस पढ़ाई करो. तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ? नहीं. वेरी गुड. मॉम डैड ने बहुत पहले से सपोर्ट किया है. लाइक मेरे टाइम में था, मतलब अभी 5 to
8 years बैक देखा जाए तो एकेडमिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, अभी भी किया जाता है इंडिया में, मैक्सिमम पेरेंट्स वही करते हैं। बट अभी कैसे थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि पेरेंट्स को थोड़ा नॉलेज है स्पोर्ट्स के बारे में, उन लोग को होता है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। करेक्ट। पर वैसे पहले थोड़ा इतना नहीं था, पर मेरे पेरेंट्स को दोनों को था, मतलब मेरे डैड को क्रिकेट का बहुत शौक था, पर क्रिकेट ऐसे मुझे नहीं क्रिकेट में डाला कभी, उन लोग ने पहले मुझे मलखाम में ही डाला। सो वहाँ से मुझे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट आया, मेरे पेरेंट्स को उधर से इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स का। कभी पूछा मम्मी पापा को कि क्यों मलखम ही क्यों चुना ऐसे, मतलब आउट ऑफ द ब्लू कि नहीं चलो इसको मलखम ही कराना है, ऐसे क्यों सोचा? एक्चुअली मुझे तो कभी कभी लगता है डेस्टिनी में, लाइक मेरी डेस्टिनी में था, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, और उस टाइम पे मतलब एथलेटिक्स ही चुनना है तो स्पोर्ट्स में स्विमिंग चूज कर सकते थे, यस यस, बैडमिंटन चूज कर सकते थे, पेरेंट्स नॉर्मली लड़कियों के लिए ऐसी चीजें चूज करेंगे, तो उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एकदम मलखम चूज किया। इट्स लिटरली इट्स योर डेस्टिनी। नाइस। सो आगे क्या प्लान है अभी? पढ़ाई में आगे जाना है या यू वांट टू कंटिन्यू दिस एज अ प्रोफेशन? हाँ, अभी मेरी तो मास्टर्स डिग्री भी चालू है, और एंड मलखाम तो करना ही है एक्चुअली। जो मेरा एम अभी, पहला एम तो मेरा छत्रपति अवार्ड है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेट अवार्ड होता है। ओके, सो वो फर्स्ट है, और उसके बाद व्हाट दैट इज अवार्डेड फॉर व्हाट? स्पोर्ट्स का ही है, जैसे अर्जुन अवार्ड है, उसके नीचे का अवार्ड होता है छत्रपति अवार्ड, जो बेस्ट प्लेयर को, लाइक सो अर्जुन अवार्ड इज एट नेशनल लेवल एंड छत्रपति अवार्ड इज एट स्टेट लेवल। यस, so kind of best sportsman of that year, is it that? But every like उसके भी बहुत क्राइटेरिया होते हैं उसके, लाइक एवरी सर्टिफिकेट के पॉइंट्स होते हैं। लाइक एग्जांपल दूँ तो स्टेट, एक आधा मेरे पास स्टेट सर्टिफिकेट होगा तो उसके 3 पॉइंट्स, फिर नेशनल का सर्टिफिकेट होगा तो उसके 5 पॉइंट। सो ऐसे जो एप्लीकेशंस आते हैं इन सब लोग के पॉइंट्स टैली किए जाते हैं। फिर इनमें से जिसका लाइक हमें, अगर मलखाम में 3 लड़कियों ने भरा है फॉर्म, तो उसमें से तीनों में से जिसके पॉइंट ज़्यादा है उसको दिया जाता है। एंड उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 3 नेशनल्स मिनिमम, वो भी विद इन 5 years। ओके, सो तो तुमने अभी कितने खेल लिए? 2 खेले हैं, अभी 1 बाकी है। सो यू आर क्लोज। या नाइस। और ये मलखम प्रोफेशनली भी, आई मीन नॉट प्रोफेशनली, आई मीन कमर्शियली भी खेला जा रहा है इंडिया में? लाइक ये प्रो कबड्डी लीग होता है जैसे, और आई थिंक प्रो खो खो लीग भी आ रहा है अभी। हाँ, लीग्स तो नहीं हो रहे हैं, पर जो स्टेट और फेडरेशन क्या बोलते हैं, फेडरेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें तो चालू है मलखाम। बट लीग्स के लिए फंडिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, और मलखाम कैसे अभी बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ा तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रो लीग्स में आने को, बट द प्रोसीजर, द प्रोसेस इज लाइक इन द वर्क। नाइस। कोविड की तुमने बात की, तो व्हाट वर यू डूइंग इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड? कोविड के तो टाइम पूरा ही हम लोग को लगा था कि अभी लाइक पूरा गेम बंद ही हो जाएगा अभी। लाइक मेन तो गेम बंद, मतलब खुद का फिटनेस हेल्थ रखने को ही मेन लाइक चैलेंज था। पर Day 2 से मेरे कोच ने ऑनलाइन अपने जूम मीटिंग से, गूगल मीट पे हम लोग का फिटनेस ट्रेनिंग चालू किया था घर के अंदर। लाइक मतलब सब लोग, लाइक हम लोग के जो प्रैक्टिस हम लोग क्लब में करते हैं उन लोग को 15-20 जन थे हम लोग, तो उन लोग का एवरी डे सुबह योगा और शाम को फिटनेस ट्रेनिंग, लाइक वेट ट्रेनिंग नहीं बट मोस्टली जो फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, हैंड्स, कोर, लेग्स, तो ये सब चालू किया था। एंड Day 2 मींस द फर्स्ट लॉकडाउन से। यस, ओके। और उसके बाद लॉकडाउन खुलते जा रहा था, जब रिस्ट्रिक्शंस थे तभी, लाइक सिर्फ ग्रोसरी लेने जाने थे, टाइमिंग था एवरी एरिया को वगैरह। तो मेरे कोच ने 1-2 सेंटर्स ढूंढे थे कि जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मुझे लेके, लाइक मेरे घर के नीचे आते थे, मुझे लेके जाते थे, 1 घंटा तो 1 घंटा प्रैक्टिस करवाते थे, फिर से घर पे लेके जाते थे। ये ड्यूरिंग फर्स्ट लॉकडाउन की सेकंड? नो, आफ्टर सेकंड। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद तो बहुत कुछ भी पॉसिबल नहीं था। राइट। तो सेकंड के बाद ऐसे प्रैक्टिस की थी मैंने। मुझे याद है मेरा पहला दिन आफ्टर कोविड, क्या होता है कि रोप से ना छाले पड़ते हैं हाथ पे, पैर पे बहुत छाले पड़ते हैं, मलखाम से भी पड़ते हैं। तो कोविड के टाइम पूरा
स्किन वगैरह ना सॉफ्ट हो गया था, कुछ एकदम नॉर्मल लाइक नॉन एथलीट बॉडी हो गई थी। और आफ्टर कोविड जैसे मैं पहले दिन गई, मैं रोप पे चढ़ी, मुझे पैर पे पूरा छिल गया था और मैं कोच के पास जाके इतना रोई थी कि अभी मैं लाइक कंपटीशन खेलूँ कैसे। बोला कुछ नहीं होता, दिस इज़ अ फर्स्ट डे। ऐसे करते करते मुझे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैं करती आ रही थी ना, वो कोविड के बाद मैंने 1-2 एलिमेंट्स किए, मुझे लग रहा था कि लाइक मैं नया, लाइक ऐसे लग रहा था बचपन में कैसे चालू किया था वैसे फिर से चालू किया था, ऐसे लग रहा था। इसलिए मैं इतना रोई थी, पर कोच ने पूरा मतलब कोविड का सीजन पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे फिर भी। हाँ, वो फिटनेस ट्रेनिंग था। फिटनेस ट्रेनिंग से क्या हुआ कि मेरा आज भी वजन 40 kg है, मेरा 7 साल पहले भी 40 kg ही था। और कोविड के टाइम भी 40 से ना नीचे गया ना ऊपर आया। सो थैंक्स टू माई कोच कि उसने मेरा फिटनेस और बॉडी वैसे की वैसी रखी। पर क्या होता है कि एपरेटस ट्रेनिंग ये थोड़ा अलग पड़ता है। करेक्ट। और जब भी जाते हैं एपरेटस पे, थोड़ा एक टच होता है हम लोग का कि वो महसूस करके एक माइंड भी एक एक्टिवेट होता है कि लाइक हम करते आ रहे हैं प्रैक्टिस, तो वो कंटिन्यू रहे तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी। राइट। इसलिए आज ये एज में भी लाइक 24 हो 27 हो, हम लोग में है एटलीस्ट जो 27-28 एज तक भी करते आ रहे हैं। इट्स बिकॉज पैशन भी है उन लोग में और वो कंटिन्यूटी रखने को उन लोग को वो प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, इसलिए वो करते आ रहे हैं। ये जो पोल है, जस्ट मे बी अ नॉविस क्वेश्चन, वो जो पोल है बहुत स्लिपरी होता है, तो सिर्फ ग्रिप से वो होता है या उस पर कुछ लगा हुआ होता है कि मतलब स्लिप ना हो करके? नहीं, पहले तो वो वुड होता है एक, फर्स्टली साग का जो वुड होता है ना, साग ट्री, उसका बनाया जाता है। और अभी तो दूसरे अलग अलग वुड्स भी आए हैं, पर मेन जो ऐसे बोला जाए ओरिजिनल मल्लखम जो था वो साग ट्री के वुड का था। तो उसको पॉलिश कर करके थोड़ा शेप दिया जाता है। लाइक वुड का तो आपको पता है कि वो लगता है, तो उसको पॉलिश करके थोड़ा स्कल्प्ट किया जाता है। पर उस पे हम लोग एरेंडिल ऑयल होता है वो लगाते हैं, तो उससे थोड़ा उसको लाइक थोड़ा ग्रिप आ जाता है। और राल नाम का एक पाउडर होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, हवन में डालते हैं वो। नो, इट इज़ डिफरेंट। राल करके होता है पाउडर, तो वो यूज़ करते हैं, वो थोड़ा हाथ को ग्रिप वगैरह आता है। अच्छा, ओके। और अलग 2-3 पाउडर्स भी है जो यूज़ किए जाते हैं। तो उससे मेनली कि ग्रिप मिले उसके लिए होता है वो, मेनली पोल मलखम पे लगाया जाता है। मेरा क्वेश्चन वही था, उसी से आया था कि वो दिखता है कि उस पर कुछ ऑयल लगा हुआ है, ये स्लिप कैसे नहीं होता है? नहीं, वो ऑयल क्या होता है ना कि पहले ज़्यादा ऑयल लगाते हैं ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए। फिर वो एक बार अब्जॉर्ब हो गया ना तो उसको ऑटोमेटिकली ग्रिप हो जाती है, फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी नया होता है ना तो उसको बच्चे जैसे थोड़ा ऑयलिंग कर करके उसको अब्जॉर्ब, जब वो हो जाए ना तो वो फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है। अच्छा, तो ये सारा ट्रीटमेंट अपने सेंटर पे ही होता है? यस, कंप्लीटली। ओके, सो दैट ऑल्सो यू गो थ्रू कि कैसे एक मलखम का खाम लाके उसको ट्रीट किया जाता है, वो सब देखा है तुम लोगों ने? हमारे सेंटर पे ना मैंने जो बोला दत्ताराम दुदम सर जिन्होंने मलखाम स्टार्ट किया था मुंबई में, उनके टाइम का जो मलखाम है ना वो भी है हमारे सेंटर पे। और जो नए मलखाम है लाइक अभी 1-2 महीने पहले लिए थे वो भी है। तो वो डिफरेंस हम लोग के छोटे बच्चे जो है हमारे इधर, उन लोग को भी सीखने मिलता है, देखने मिलता है। डिफरेंस होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पॉलिश कर करके थोड़ा पतला भी हो जाता है और ग्रिप भी डिफरेंट होती है दोनों की। सो ऐसा है। Coming back to COVID, so how do you think if you compare yourself with दूसरे बच्चे जो तुम्हारे एज के होंगे या तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स, माइंडसेट में क्या डिफरेंस आता है स्पोर्ट्स की वजह से व्हेन यू फेस अ सिचुएशन लाइक कोविड? अभी क्या हुआ था कि कोविड के बाद लाइक मैं कोविड के पहले कंटिन्यू स्टेट नेशनल्स खेलती आ रही थी। आफ्टर कोविड 1 साल था कि मैं ना स्टेट को सिलेक्ट हुई थी ना नेशनल को, तो गई नहीं, पर मैं स्टेट को भी नहीं सिलेक्ट हुई थी। और वो बहुत मेजर सेटबैक था मेरे लिए। सो वो जो टाइम था कि जब तुम बोल रहे कि हाँ मैं जब कोविड के बाद ज्वाइन किया तो रोने लगी थी एंड ऑल, उसके बाद से यही पीरियड चल रहा था? या तो लाइक प्रैक्टिस मेरी छूट गई थी, पर मेरे कोचेस ने वगैरह बहुत जब भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, वो मेरे लिए और मेरे कोचेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो मेरे कोचेस ने बहुत लाइक 6 to 7 आवर्स मेरी प्रैक्टिस ली है तभी।
6 to 7 hours a day? Yes, yes. Oh God. हाँ. Like morning एंड इवनिंग दोनों मिला के. Okay. तो उसके बाद जाके मैं नेशनल गेम्स, और तभी मैं कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ था. हाँ. तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं. उसके नेक्स्ट ईयर से मैं यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया तीनों को सिलेक्ट हुई थी. तीनों में गोल्ड था. तो तीनों में गोल्ड? या तीनों में था. That is 2022. या 2022, 23, 24, 25. Awesome. या So all these years you have been winning gold. या यूनिवर्सिटी में गोल्ड था. लास्ट ईयर नेशनल गेम्स में हम लोग को गोल्ड था. इस टाइम सिल्वर है. बट परफॉर्मेंस तो अच्छे दिए थे सब लोगों ने. Superb. So Malcolm goes like a team only कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है? नो, टीम गेम भी है, इंडिविजुअल गेम भी है. बट कंपटीशन में दोनों है. कंपटीशन में भी दोनों है. ओके. बट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपने सुना होगा, तो उसमें मलखाम सिर्फ टीम गेम के लिए अभी इंक्लूड किया है. और बाकी जो फेडरेशन, स्टेट्स, नेशनल गेम्स, यहाँ पे इंडिविजुअल भी होता है और टीम भी होता है. ओके. सो कॉम्पिटिशन 1 इज टीम चैम्पियनशिप. सो 6 सब जो लाइक 6 प्लेयर्स की टीम होती है. 6 के 6 प्लेयर खेलते हैं. फिर बेस्ट 5 लोगों के पॉइंट्स लिए जाते हैं, लाइक टॉप 5 लोगों के पॉइंट्स लिए जाते हैं. वो टीम चैम्पियनशिप के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं. और इंडिविजुअल कंपटीशन में यू कम्पीट एज अ सिंगल पर्सन, और सब लोग वैसे ही कम्पीट करते हैं? नहीं, सेम. टीम चैम्पियनशिप में भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ही होते हैं. अच्छा. और इंडिविजुअल मार्क्स ऐड किए जाते हैं. बट एक ही पोल पे 2-3 लोग करते हैं, तो दैट मस्ट बी टीम, वो वाला होता वो होगा. पिरामिड कॉम्पिटिशन्स होते हैं. वो अभी डिपेंड्स कंपटीशन का शेड्यूल और ड्यूरेशन कैसा है, उसके हिसाब से पिरामिड कॉम्पिटिशन्स लिए जाते हैं. अच्छा. सो टीम कंपटीशन चैंपियनशिप यू आर सेइंग कि सबके पॉइंट्स ऐड होंगे. जो भी परफॉर्मेंस दोगे उसके पॉइंट्स ऐड होंगे एज अ टीम कलेक्टिव. बट परफॉर्म सिंगल हर एक को ही करना है उसमें. यस. ओके. सो मुझे लगा वो जो 3-4 लोग एक साथ करते हैं दैट इज टीम कंपटीशन. हाँ, वो भी होता है, पर उसको पिरामिड कॉम्पिटिशन बोलते हैं. ओके. उसका नाम ही पिरामिड कंपटीशन. यस. उसमें पिरामिड बनाते हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब आपने फोटोज में आपको फोटोज भेजूंगी. लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 एक दूसरे के पैर से हाथ से पकड़ के. हाँ, राइट. वो पोल पे होता है. इवन रोप पे भी करते हैं पिरामिड्स. लाइक कितने भी लोग कर सकते हैं. लाइक 5 वो क्राइटेरिया होता है एज पर कॉम्पिटिशन की कितने लोग रोप पे चाहिए, कितने नीचे चाहिए. उसके हिसाब से पिरामिड्स बिठाते हैं. अभी जो यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं मोस्टली, वहाँ पे पिरामिड कॉम्पिटिशन्स लेते ही है वो लोग. ओके. और कैसा है, मतलब तुम्हारा ओवरऑल आउटलुक कैसा है इंडिया में? लाइक मेट्रो सिटीज़ में ही भी मलखम खेला जाता है या टायर 2, टायर 1 सिटीज़ में खेला जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं. अभी जितना मल्लखम एथलीट्स इधर खेल रहे, जितना लेवल पे खेल रहे हैं, उतना सातारा, नासिक वो साइड के लोग भी उतना ही कम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हैं. ओके. सो हम लोग के साथ लाइक अभी मुंबई के अगर आज इस साल का बोला जाए तो महाराष्ट्र की जो नेशनल गेम्स की टीम थी उसमें 3 लड़कियां मुंबई की थी और 3 लड़कियां सातारा की थी. ओके. सो जितना मेट्रो सिटीज़ में है उतना ही जो आप थोड़ा आगे जाएंगे, सातारा, कोल्हापुर, धुले, वो साइड के लड़कियां भी उतना ही खेलती है. बट महाराष्ट्र से बाहर भी इंडिया में इतना खेल रहे लोग? यस. मध्य प्रदेश, यूपी, केरला, तमिलनाडु की टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. साउथ में भी काफ़ी. मलखम का कुछ और फॉर्म भी है क्या साउथ में? नो, यही सेम मलखम भी है. ओके. पर लाइक सिर्फ टीचिंग मेथड थोड़ा अलग होगा. ओके. पर एलिमेंट्स, परफॉर्मेंस सेम है. बस सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है सबका. उतना ही डिफरेंस आता है. पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, इन लोग की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. लाइक इक्विवेलेंट टू महाराष्ट्र. ओके. पर कैसे महाराष्ट्र में बेस था मलखम का, लाइक बेस है अभी भी. तो So you have best सुपीरियरिटी है महाराष्ट्र teachers की. here, हाँ. या पर क्या है कि महाराष्ट्र में थोड़ा और बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जो लाइक मल्लखम ये महाराष्ट्र से फाउंड हुआ है. पर मलखम को स्टेट गेम एमपी ने बनाया. ओह. सो ये बहुत मेजर सेटबैक है महाराष्ट्र के लिए. और अभी भी बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो इंडियन सॉइल के जो गेम्स हैं उनको प्रमोट करें. जैसे खो खो, कबड्डी, मल्लखम है. खो खो, कबड्डी तो पहुंच गए हैं ऊपर, मलखम को भी जाना है. सो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को भी बोला है बहुत कि
जैसे एमपी और लाइक अलग दूसरे स्टेट्स में बढ़ावा दिया जाता है, उतना ही बढ़ावा उनके मल्लखांब, लोकल गेम्स को, या हाँ, उतना महाराष्ट्र में क्योंकि नहीं। मेन यही था कि मल्लखांब महाराष्ट्र से चालू हुआ था और स्टेट गेम एमपी ने बनाया था। सो हम लोग के लिए भी शॉकिंग था। थोड़ा वो लगता है, बुरा लगा होगा थोड़ा कि अरे बुरा ऐसा हमारे नहीं, पर बुरा नहीं लगा क्योंकि मल्लखांब ऊपर जाना ये एक ही एम है, पर महाराष्ट्र ने और थोड़ा उसको पुश करना चाहिए, या इतना ही है। बट अभी काफ़ी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। जैसे खेलो इंडिया तुमने अभी बोला, तुम इतने साल से खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, तो तुमने भी देखा होगा हाउ स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो ये खेलो इंडिया आने के बाद कुछ मेजर चेंज आया है? यस, एब्सोल्युटली। ये कोविड के बाद ही चेंज था। खेलो इंडिया तो बहुत सालों से चालू है, पर इज इट? या लाइक मतलब मलखाम को दिस गवर्नमेंट ओनली ब्रॉट इट ना? या पर मलखाम को 2-3 सालों बाद इंक्लूड किया, ऐसा है। और नेशनल गेम्स भी इस साल 38 नेशनल गेम्स हुए, पर मलखाम का ये 3rd ईयर था। अच्छा, ओके। सो इट्स इन नेसेंट स्टेज, अभी बोला जा सकता है। पर पहले कैसे, मैं पहले स्टेट्स खेली हूँ, वो कैसे हॉस्टल्स में स्टे था, स्कूल्स में स्टे था, सो इतना फैसिलिटीज़ बढ़िया नहीं थे, नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज़ थे, लाइक बेरेबल फैसिलिटीज़ थे। पर नेशनल गेम्स खेलो इंडिया आने के बाद थोड़ा एक स्टैंडर्ड बढ़ गया गेम का, एक प्लेटफॉर्म मिला स्टेज लाइक गेम को, कि लाइक ये गेम इतने ऊपर खेला जा सकता है। तो फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट खेलो इंडिया, थोड़ा एक खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा बताओ। सो खेलो इंडिया 2 लेवल पे खेले जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एज क्राइटेरिया, दोनों में एज क्राइटेरिया का ही डिफरेंस है। यूथ गेम्स कैसे आप अपने अपने क्लब्स के थ्रू लाइक उसको आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक पहले स्टेट सिलेक्शन खेलने पड़ते हैं, फिर नेशनल जाते हैं। पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को क्या होता है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप जो होती है, जो अपने कॉलेजेस के थ्रू हम लोग खेलते हैं, तो उसको जो टीम जाती है वही सेम टीम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जाती है। और यूथ गेम्स में क्या होता है कि स्कूल गेम्स होते हैं बच्चों के, उसमें जो टीम जाती है वो सेम टीम नहीं जाती, इसके सिलेक्शंस अलग लिए जाते हैं यूथ गेम्स के। सो ये डिफरेंस है। बट दोनों में यू शुड बी एफिलिएटेड टू योर स्कूल और कॉलेज, कि इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? नो, यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तो आपको कोई यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड रहना पड़ेगा, एंड यूथ गेम्स के लिए कोई एक स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशन को नहीं। बट जैसे अभी कई स्कूल्स होते हैं जो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अगर स्पोर्ट्स को, तो क्या फिर भी पेरेंट अपने बच्चे को खेलो इंडिया में भेज सकते हैं या स्कूल के थ्रू ही जाना होगा? अभी बहुत सारे बोर्ड है, आईजी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये लोग स्पोर्ट्स को इतना नहीं मानते, इतना नहीं बढ़ावा देते। तो उन लोग को कैसे होता है कि स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र की एक टीम, इस साल का बोला जाए तो महाराष्ट्र की एक टीम गई थी, और अलग से आईजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की भी टीम आई थी। सो वो लोग अपने बच्चों को डायरेक्टली नेशनल्स को भी भेजते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्कूल सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब स्कूल में हम गए, स्कूल को अप्रोच किया, या स्कूल में वो टीम होनी चाहिए या वो स्पोर्ट्स खेला जाना चाहिए, और स्कूल को रजिस्टर करना पड़ेगा ना खेलो इंडिया के लिए। हाँ, तो अगर कोई स्कूल नहीं कर रहा है तो क्या कोई एक पेरेंट डायरेक्टली अपने बच्चों को खेलो इंडिया के लिए भेज सकता है या नहीं भेज सकता है? या मतलब अभी अब जैसे मैं BSCC लाइक वर्ली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर, ये क्लब को अफिलिएटेड हूँ, तो वैसे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में लाइक रजिस्टर करें, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि स्कूल के थ्रू ही जाना है, नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स को, मे बी मुंबई में तो नहीं होगी, बट कई स्कूलों में होता है कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है जो ये सारी चीज़ें हैंडल करे। तो देन वो पेरेंट्स को पता, अभी मे बी अपना पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोगों को खेलो इंडिया भी आज भी नहीं पता है। तो खेलो इंडिया खेल सकते हैं, बस स्कूल गेम्स जो होते हैं लाइक जो स्कूल से ही खेले जाते हैं, उसको आपको एक स्कूल को अफिलिएटेड रहना पड़ता है, बट नॉट फॉर खेलो इंडिया। ओके, दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। लाइक हमारे ज़माने में इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर, आई मीन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स
और इवन स्टूडेंट्स टू पता ही नहीं चलता है कि स्पोर्ट्स कहाँ हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, क्या डायरेक्शन होना चाहिए हमको, क्या खेलना है, कहाँ जाना है, क्या लेवल्स है, और प्रोफेशनली खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. हाँ, कमिंग टू बेनिफिट्स, इफ समबडी चूजेस अ स्पोर्ट टू प्ले एज अ प्रोफेशन, तो आगे जाके करियर पाथ क्या हो सकता है, और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स होती है क्या कि जिससे सैलरी, नॉर्मल सैलरी, जैसे अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जॉब नहीं ले रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट जो आएगा वो तो है कोचिंग. लाइक कोचिंग में पहले ऐसे माना जाता कि कोचिंग में क्या ही निकलेगा दिन, पर आज देखा जाए, करंट सिचुएशन देखा जाए तो कोचिंग में बहुत स्कोप है. सेकेंडली लोग अब मलखाम में देखा जाए तो लोग डेमोन्स्ट्रेशंस, अलग अलग शोज करके भी कमा रहे हैं अच्छा. ओके, यस. एंड थर्ड इज गवर्नमेंट जॉब्स. तो जो स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट आते हैं उसको तो अप्लाई कर सकते हैं. और अभी पहले था कि लाइक 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे रिक्रूटमेंट्स, बट अभी नहीं, अभी एवरी ईयर आते हैं रिक्रूटमेंट्स और सब में आते हैं. बस मलखाम का एक है कि मलखाम को स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लिस्ट होती है उसमें मलखाम नहीं है. सो लाइक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रिक्रूटमेंट्स निकले तो उसमें मलखाम एथलीट्स नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उसमें मलखाम गेम ही नहीं है. सिर्फ अगर स्टेट गवर्नमेंट के कोई निकले, जैसे कि बीएमसी है, बीएमसी ने अगर रिक्रूटमेंट्स खोले तो उसमें मलखाम एथलीट्स अप्लाई कर सकते हैं. पर वही अगर स्टाफ सिलेक्शंस में अगर आए रिक्रूटमेंट तो वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मलखाम का लिस्ट में नाम ही नहीं है. उस फ्रंट पे भी कोई एफर्ट ले रहा है अभी कि उसको एनलिस्ट किया जाए? या ये सब के लिए तो इसीलिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम लोग और अप्रोच कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों के लिए मलखाम को और प्रमोट करे, ताकि लाइक पेरेंट्स को भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या कुछ करेगा. तो आगे फ्यूचर होना चाहिए थोड़ा. हाँ, पर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगी तो एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी कि मैं तो कोई एथलीट जॉब के पीछे नहीं भागता. उसका पैशन एक ही होता है कि उसको खेलना है, बस खेलना है. आई एग्री दैट इज ट्रू. पर एक वो होता है ना, पेरेंट का भी बोलो या अगर आपके सामने लाइक क्रिकेट में दिख रहा है, अभी फुटबॉल में दिख रहा है, टेनिस में दिख रहा है, बैडमिंटन में दिख रहा है कि है फ्यूचर है, प्रोफेशनली यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर बेसिकली. तो वो एक चीज़ होनी चाहिए. यू आर राइटली सेड कि स्टेट गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए नेशनल गवर्नमेंट को, सो दैट मलखम को भी इंक्लूड किया जा सके. Apart from that, I think one more option for earning is YouTube. YouTube चैनल पे आजकल, और जैसे मैंने इसमें भी देखा इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी लोग मलखम प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी एक आई थिंक एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है. YouTube पे आपका एक चैनल बनाओ, उस पे अलग अलग है वैसे मलखम चैनल्स जो अर्न कर रहे हैं YouTube से, Instagram से. हाँ, एंड दे आर अर्निंग वेल. यस. तो दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रीम. और ऐसे आई थिंक जैसे तुमने बोला कि अभी मलखम ग्रो हो रहा है और 3 ही साल हुए नेशनल लेवल पे आके. और नहीं, एक्चुअली नेशनल लेवल पे आके बहुत साल हुए. नेशनल गेम्स में इंक्लूड नेशनल गेम्स में आके 3 साल ही हुए. तो इट विल टेक सम टाइम, बट मे बी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और लोग आएंगे और लोग देखेंगे और लोग खेलेंगे. वैसे पॉपुलर तो हो गया है, बस उसको रिकॉग्निशन जो बोलते हैं ना, वो और देने की ज़रूरत है. हाँ, वो लाइक नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, बट मेन है कि गवर्नमेंट जितना और सपोर्ट कर सके उतना करना चाहिए. नाइस, गुड टू नो. आई मीन आई कैन सी द वे यू आर क्लियर इन योर फ्यूचर गोल्स एंड about your past also. So that shows how a sportsman thinks और कैसे स्पोर्ट्स आपको शेप करता है. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल बच्चे सिर्फ आई मीन तुमको भी पता होगा, देख ही रहे होगे आजकल के बच्चों को मोस्टली स्क्रीन में. मैं तो ये देख रहा हूँ मेरे कॉलोनी में बच्चे नीचे खेलते होते हैं मतलब नीचे इकट्ठा होते हैं, बट बेड के साथ में मोबाइल ही खेल रहे हैं. So which is not good for our coming generations. So people like you are inspiration.
आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, यस। बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के बारे में तुमको क्या लगता है कि हाउ स्पोर्ट्स हेल्प? फिटनेस का कहा जाए तो सब स्पोर्ट्स के हिसाब से उसका डेफिनेशन चेंज होता चेंज है होता है, या correct, हाँ। और मेरा बोला जाए तो फिटनेस तो मैं 9 साल से थी तभी एक्सरसाइज ये सब करती हूँ, पर हाँ। मलखाम का कैसा है ना कि मेरा मोस्ट ऑफ द फिटनेस ट्रेनिंग उस पर जब भी प्रैक्टिस करती हूँ ना तभी हो जाता है। लाइक ऐसे अलग अलग वर्कआउट्स तो होते हैं, पर जितना ज़्यादा मैं पोल करती हूँ ना उतना मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी को मलखाम भी ज़्यादा शेप करा है फिटनेस ट्रेनिंग से ज़्यादा। ओके, हाँ। क्योंकि मैंने जैसे बोला मलखाम में पूरा हेड टू टो पूरा यूज़ होता है बॉडी। सो मलखाम करने से आपको अलग कोई फिटनेस या फिर कोई अलग वेट लाइक जो जिम वगैरह करते हैं लोग उनके लिए कि आप जिम करने से अच्छा मलखाम कर लो, आपकी सो बॉडी आप बन स्ट्रेंथ जाएगी। ट्रेनिंग अलग से करते हो कि नहीं करते हो? यस यस करते हैं। सो ऑल दैट इज ऑल्सो योर शेड्यूल की कार्डियो भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी Yes. कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ऐसा ये आपके शेड्यूल में है डेली? यस यस वो वर्कआउट रेजिम होता है हमारा, पूरे वीक का प्लान्ड होता है, हमारे कोचेस ने दिया है वैसे। पर एपरेटिस प्रैक्टिस भी उतनी ही करते हैं हम, क्योंकि वो उतना ही ज़रूरी है। तो एपरेटस प्रैक्टिस जो कर रहा है, यू आर सेइंग कि वो दैट इटसेल्फ इज अ वर्कआउट, तो Yes. बाकी चीज़ें करने की मे भी ज़रूरत, जो स्पोर्ट्स खेल रहा है अभी Yeah. प्रोफेशनल लेवल पे उसको तो पड़ेगी, या बट सिर्फ मलखम करेगा, जैसे सिर्फ योगा कर रहा है तब भी काफ़ी है, वैसे ये सिर्फ Yes. मलखम भी काफ़ी है। क्योंकि अभी अभी पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं कि लाइक थोड़ा लाइक लेज़ी है या फिर बहुत टेक्नो savvy है इसलिए भेजते हैं। हाँ। तो उनके लिए अच्छा है कि वो अगर फिटनेस एक्सरसाइज नहीं करे तो वो एटलीस्ट मलखाम करके तो उनका थोड़ा हेल्थ अच्छा रहे, वो मेन मोटिव होता है। और आजकल के पेरेंट्स को तो पता लाइक हम लोग मुंबई में बोला जाए तो पेरेंट्स आर वेल लाइक एक्नॉलेज अबाउट मलखाम नाउ कि मलखाम क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि सोशल मीडिया थ्रू ही पता चलता है। और अभी जैसे नेशनल गेम्स ये सब कॉम्पिटिशन्स इतने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं, तो उन लोग को पेरेंट्स को वहाँ से ही पता चलता है। आई गेस पेरेंट्स ने ही पुश करना चाहिए बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स, तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो जो जैसे नॉर्मली क्या पेरेंट्स को ही देखते हैं बच्चे, पेरेंट्स ही अभी मोबाइल पे लगे हुए तो बच्चे मोबाइल ही देखेंगे। 2 साल 3 साल के बच्चे हाथ में मोबाइल होता ही है सबके आजकल। क्योंकि अभी मेरा कहा जाए तो मुझे खुद से पता नहीं चलने वाला था 9 साल की थी तभी कि स्पोर्ट्स जाना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं ऐसी थी कि मुझे अगर घर पे बिठा दिया पढ़ाई करते तो मैं घर पे पढ़ाई करते बैठते थे। हाँ, आज भी एक मेरा पार्ट है वो वाला कि मुझे अगर पढ़ाई करने बोला तो मैं बैठ जाऊंगी, पर एक माइंड में होता है कि नहीं मुझे जाना है शाम को 6 बजे, ये होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने पुश किया मुझे कि मलखाम कर, शाम को जा, उन लोग ने पुश किया तभी मुझे पता चला स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस। तो आई थिंक पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स को ही पुश करना चाहिए उनके बच्चों को कि वो करे, कोई भी स्पोर्ट्स हो पर करे। हाँ, और वो अवेयरनेस अभी काफ़ी लेवल तक है, या बट इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा मास ऐसा है जो स्टिल थिंक्स कि नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट यही एक स्ट्रीम है, एट द मोस्ट क्रिकेट। बट अब वो माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है, आई होप फॉर बेटर। धीरे धीरे पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, बट अच्छी बात है। आगे अपार्ट फ्रॉम करियर क्या क्या प्लान्स है? शादी, बॉयफ्रेंड? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, बस टाइम मिलता है बॉयफ्रेंड के लिए? नहीं या बॉयफ्रेंड है या नहीं है? नहीं बॉयफ्रेंड है टाइम ही नहीं मिला है ये सब चीज़ें करने को। सोचा ही नहीं कभी ना? हाँ, मलखाम भी कर रही थी तो उसमें ही पूरा टाइम गया बस। मेरे एक सर है प्रसाद सर नाम के, उन्होंने मुझे लाइक स्टैंडर्ड 7 से ट्रेडिंग सिखाया था। तो मुझे पता था कि मेरा साइड हसल क्या होने वाला है आगे जाके। अच्छा, यू डू स्टॉक ट्रेडिंग? या कब से? 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने इक्विटी ट्रेडिंग चालू किया था। ऑसम। हाँ, 7th स्टैंडर्ड में तुमने स्टॉक ट्रेडिंग सीखा या और तब से कर रहे हो? या तभी मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही थी। फिर मैं जब 18 हुई तभी मेरा पहला काम वो था कि डीमैट खोलना है। क्या बात है,
Superb. So you are already financially stable, I can say कि Yeah. कुछ एक स्ट्रीम ट्रेडिंग भी है, एक हाँ. स्पोर्ट्स भी है. ऐसे ट्रेडिंग में बोला जाए तो कोई फाइनेंशियली स्टेबल कभी नहीं होता ट्रेडिंग में, हाँ. पर मुझे पता है कि क्या उसका स्कोप है और ट्रेडिंग कहाँ तक लेके जा सकता है मुझे. सो इसलिए मैंने ट्रेडिंग को अभी भी चालू रखा है. इसलिए Great. आई हैव चोजन माय करियर पाथ इनटू फाइनेंस ओनली. हाँ. या Nice. So I would like to thank Mr. Prasad. ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को ग्रूम करना चाहिए. या आई थिंक योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड टीचर्स लाइक प्रसाद, ऐसे लोग इंस्पिरेशन है. और Truly. आप तो इंस्पिरेशन हो ही. अभी के जनरेशन में इंडिया के अभी जो बच्चे हैं, ये बहुत ऐसा आई थिंक ब्रेकिंग पॉइंट है कि अगर ये लेवल अभी बच्चे अगर नहीं सीखेंगे तो एक पूरा जनरेशन हमारा लॉस हो जाएगा. यस राइट. देखते हैं. आई होप टू सी एंड मीट मोर youngsters like you. Thanks for joining us. Thanks for such beautiful stories and inspirational anecdotes. Thank you very much. थैंक यू. You आपको want to थैंक यू say बोलूँगी something? मैं कि मलखम क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम लोग को चाहिए होती कि जहाँ पे हम लोग मलखम के बारे में बोल सके. एंड थैंक्स टू यू कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपने बोलने मलखम के बारे में. My pleasure. My Yeah. pleasure.